बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं और हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे, T20 और टेस्ट कैप्टन बाबर आजम इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं और वजह बनी है जनाब उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस। और एक दिन में उन्होंने क्रिकेट की बैनुल अक़वामी तंजीम ICC के दो बड़े एजाज़ जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 उन्होंने हासिल किया, फिर सरगार फील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम जो कि जनाब 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए और 2006-2007 में एक बॉल पिकर की हैसियत से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और ऐसे वो पहले क्रिकेटर नहीं थे पाकिस्तान के लिए। 1981 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर 100 करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक जो है वो भी बॉल पिकर की हैसियत से बाउंड्री लाइन पर बैठकर गेंद पकड़ा करते थे। आज भी ये मामला चल रहा है। और बॉल पिकर है क्या? होता यह है कि बाउंड्री लाइन पर कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो कि गेंद को उठाते हैं और अंदर थ्रो करते हैं। और उन बच्चों में से एक बच्चा आज पाकिस्तान टीम का कप्तान है। दुनिया उसे बाबर आजम के नाम से पहचानती है और उसने खेल की दुनिया में अपने आप को मनवाया, अपनी शनाख्त कराई। और सिर्फ पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसने लीड नहीं किया, बल्कि ग्रास रूट लेवल से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए करीना जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस वक्त पायदान नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। और इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वो नंबर 1 वनडे बैट्समैन है। और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम को अवार्ड तो मिल गया, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी हैं। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि हर चीज़ के साथ दो चीज़ें एसोसिएट होती हैं। कुछ लोग उसके ऊपर अच्छी राय रखते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर तनकीदी निगाह रखते हैं। और ये शायद गुफ्तगू का हुस्न है। अगर तहजीब तमद्दुन के दायरे में गुफ्तगू की जाए तो कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि जनाब अगर अदालत में दलाइल दिए जाते हैं तो एक जज दो वकीलों को बैक वक्त सुनता है। एक वकील अगेंस्ट होता है, एक वकील हक में होता है। एक वकील जो है जुर्म के लिए, मुजरिम के लिए जो है वो दलाइल देता है, दूसरा वकील अपने मौक़िल को डिफेंड कर रहा होता है। इसी तरह खेल में भी ये मामला चलता है। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनकी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद उनको उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छी कारकर्दगी के बावजूद खिलाड़ियों की कारकर्दगी से चीज़ों को निकालते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह तनकीद करने वाले क्रिटिक का काम ही है ये। और जिस तरह फिल्में बनती हैं, 2 साल में फिल्म बनकर जो है वो स्क्रीन पर लगती है, लोग 500 रुपये का टिकट लेते हैं। खैर अब महंगाई इतनी हो गई है, 500 रुपये का टिकट कहाँ, तो 1000, 800, 700 रुपये का टिकट खरीदते हैं, फिल्म देखते हैं, बाहर आके कहते हैं यार फारिग फिल्म थी। बहरहाल बाबर आजम पर वापस आ जाते हैं। तो बाबर आजम जनाब साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी बने। सरगार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी को भी उन्होंने हासिल किया। और इस कारकर्दगी के ऊपर बाबर आजम को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया। आज रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन रहे, वर्ल्ड चैम्पियन कैप्टन रहे, उन्होंने बाबर आजम को खासा प्रेज़ किया। उन्होंने उनकी अहलियत की बड़ी तारीफ़ की, सलाहियत के बड़े गुण गाए। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ, ट्विटर अकाउंट पर जाएँ, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने एजेंट्स रखे हुए हैं। तो हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या हमारे नौजवान मौजूदा टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जनाब बाबर आजम की तस्वीर लगाई ट्विटर पर, बाबर आजम को कांग्रेट्स किया, मुबारकबाद दी और ये सिलसिला चल रहा है। बाबर आजम साहब के वालिद हैं, उनकी ट्वीट आगे चलकर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। उन्होंने वालदा के साथ बाबर की तस्वीर लगाई और उन्होंने जनाब अपने बेटे पर फ़ख्र किया। उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम जो है वो हमारी शान है, हमारी पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि लोगों का इस तनाजुर में ये भी कहना है बाबर आजम की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो जनाब अपनी हद तक तो ठीक है, लेकिन उसका टीम को फ़ायदा नहीं पहुंचा।
और बाबर आजम इनफरादी तौर पर तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन ये बात इस तनाजुर में भी की जा रही है कि बाबर आजम एक खिलाड़ी की हैसियत से टीम के साथ एसोसिएट नहीं है। वो इस टीम के लीडर हैं, वो इस टीम के कप्तान हैं, वो इस टीम को मैदान में लीड करते हैं कायद की हैसियत से। तो उनका कहना यह है कि जब बाबर आजम परफॉर्म करें फिर उनको फिनिश भी करना चाहिए, और अगर वो फिनिश नहीं करते तो ये फिर इनफरादी कारकर्दगी है। और इस अवार्ड के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जी बाबर आजम ने अवार्ड ले लिया, ठीक है, बाबर आजम को अवार्ड मिल गया, लेकिन ये उनकी अपनी इनफरादी हैसियत में तो ठीक है, लेकिन हमें क्या मिला इससे। बात दरअसल ये कि हमारी टीम तो ना आईसीसी वर्ल्ड कप जीती, ना हमारी टीम एशिया कप जीती, ना हमारी टीम इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 है। तो बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं, उनको बस अच्छी कारकर्दगी के ऊपर सराहा भी जा रहा, तो ठीक है, ये एक राय है। लेकिन अब इस राय के ऊपर बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या तकलीफ़ है आपको, ये क्या आप बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम जो है उनकी कारकर्दगी टीम के मुफाद में काम नहीं आती। तो फिर उन्होंने बताया कि जी 2019 में अगर आपको याद हो, हम न्यूजीलैंड के साथ मैच खेल रहे थे बर्मिंघम के एडबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर, और सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को उस मैच में शिकस्त दी थी, और बाबर आजम ने उस मैच में सेंचुरी इनिंग खेली थी, और हारिस सोहेल उनके साथ एक मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाने का सबब बने थे। फिर बाबर आजम 194 करते हैं गुज़िश्ता साल के अवाइल में नेशनल स्टेडियम कराची में, जो उनका करियर बेस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में। और 2021 जी 300 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए आईसीसी वर्ल्ड टी20 में, और वो टॉप स्कोरर थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो उनसे कम रन स्कोर करने वाले डेविड वार्नर को दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 में बाबर आजम को कोई मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, पाकिस्तान टीम मैच जीती, और फिर बाबर आजम के लिए एशिया कप कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 2021 का सेमीफाइनल खेला, आईसीसी वर्ल्ड टी20 2022 का फाइनल खेला, एशिया कप 2022 का फाइनल खेला। हाँ, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ जो है वो जीता क्राइस्ट चर्च में, जहाँ तीसरी टीम बांग्लादेश की थी। तो अब ये राय हो सकती है लोगों की, और बाबर आजम डेफिनेटली ख़ुद भी कुछ ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं, क्योंकि अब ये चीज़ तक़वियत पकड़ती जा रही है कि जी बाबर आजम एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो टीम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ऐसे बल्लेबाज सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को तो संभाल कर रखना चाहिए, इनके ऊपर कप्तानी का इजाफी बोझ नहीं रखना चाहिए। फिर जब इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम अजीज सेठी साहब के सामने सवाल रखा गया, उन्होंने कहा यार देखें, अभी जो चीज़ों को मैं लेकर चल रहा हूँ, बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है, हमारे दिल के करीब हैं, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहा, जब वक्त आएगा देखेंगे, और उनके ऊपर कम से कम दबाव होना चाहिए। यानी उन्होंने उस अंदाज में गुफ्तगू के लिए बात वो जो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कप्तान होंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं होंगे। एक दूरअंदेश शख्स की हैसियत से तजुर्बेकार हैं, जीरक है नजम अजीज सेठी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब बाबर आजम के हवाले से ये जो तनकीद हो रही है, ये जो तारीफ हो रही है, ये दोनों अंदाज में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे वो कि जी बाबर आजम को ये अवार्ड क्यों मिल गया। हाँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि हम किसी का तो मुंह नहीं पकड़ सकते, हम किसी की ज़बान तो नहीं पकड़ सकते। तो बहरहाल कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी हमारे पास अब क्रिकेट ही एक ऐसा खेल रह गया है जो कराची से खैबर तक और दुनिया भर में हमारी पहचान बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा रमीज़ हसन राजा साहब जब सितंबर 13, 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से पहली, तो अपने क्रिकेटिंग चेयरमैन दौर में तो फिर उसके बाद वो बाबर आजम के पीछे खड़े हो गए। हालांकि कप्तान को चेयरमैन के पीछे खड़ा होना चाहिए था, बाबर आजम के चेयरमैन पीछे खड़े हो गए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाबर आजम ने रमीज़ हसन राजा की चेयरमैनशिप को बचाया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जी 2021 में तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया और भारत को पाकिस्तान टीम ने दीवार से लगा दिया, तो कुछ लोगों ने भारत में इस बात का बुरा भी मनाया कि जी खेल में हार जीत हो जाती है, हमने पाकिस्तान को कई बार हराया है, पाकिस्तान ने अगर हमें हरा दिया एशिया कप में, पाकिस्तान ने अगर हमें हरा दिया आईसीसी वर्ल्ड टी20 में, तो कौन सा जो है वो तूफान आ गया। और उस पर रमीज़ राजा का ये कहना कि इतनी बड़ी टीम को आपने हरा दिया है, तो वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई। अब रमीज़ हसन राजा डिफरेंट अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंडिया की टीम 3-0 से सीरीज जीती, तो वो ये कह रहे हैं कि जी अब हमको इंडिया से सीखना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं जी, इसको कहते हैं कि लो अपने दाम में खुद सा याद आ गया। कमिंग बैक टू द बाबर आजम, तो बाबर आजम को जनाब इन चीज़ों को फेस करना चाहिए,
और बाबर आज़म को इन तमाम चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि जब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको आसमान के 7वें पन्ने पर बिठाते हैं, तो कुछ लोग उनसे तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उनसे प्यार नहीं करते, डेफ़िनेटली वो उनसे प्यार करते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो आपका दोस्त नहीं है जो आपकी तारीफ़ कर रहा है, वो आपका दोस्त है जो अच्छाई में भी आपकी ख़ामी को तलाश कर रहा है। तो अब ये भी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है कि जी बाबर आज़म तो कुछ करते ही नहीं है। अगर वो कुछ करते नहीं तो जनाब इतने सारे अवार्ड वो कैसे लेते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में वो कैसे पहले नंबर पर आते। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। वक्त के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान 3-0 से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारा। उनकी क़यादत में पाकिस्तान जो है वो साल 2022 में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, लेकिन उन्हीं के लिए तो आईसीसी ने साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी के नाम का ऐलान किया और वो पाकिस्तान के खाते में ही आया। ठीक है, बाबर आज़म को ये इनफरादी अवार्ड मिला और वो उस ट्रॉफ़ी को अपनी शोकेस में वो रखेंगे, लेकिन बाबर आज़म के सामने ब्रैकेट में किसका नाम लिखा हुआ है? वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। तो इसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर वही बात आ गई कि जनाब गुफ्तगू करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन तमद्दुन में, तहज़ीब के दायरे में रहकर, कि जिस तरह गुफ्तगू के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दें। वो अलग बात है वो मानता है या नहीं मानता, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन यहाँ पर लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, और जब खिलाड़ी एक फास्ट बॉलर अपनी हदूद से तजावुज़ करता है तो फिर नो बॉल हो जाती है। और आजकल तो वाइट बॉल क्रिकेट में फ्री हिट भी है, तो फ्री हिट नहीं होनी चाहिए। तो बाबर आज़म की अगर मैं बात कर लेता हूँ जनाब, बाबर आज़म पाकिस्तान के लिए 47 टेस्ट मैचों में 3,696 रन, उनके क्रेडिट पर 9 सेंचुरियाँ, 95 एक रोज़ा मैचों में 4,813 रन और 17 सेंचुरियाँ, और 100 वनडे इंटरनेशनल वो वैसे इस साल कर लेंगे। फिर 99 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 2 सेंचुरियों के साथ 3,355 रन उन्होंने किए हैं। तो ये 2 माइलस्टोन वो इस साल अचीव कर लेंगे, बल्कि शायद टेस्ट क्रिकेट में वो अपने 50 टेस्ट करेंगे, वनडे क्रिकेट में वो अपने 100 मैच खेलेंगे, और T20 क्रिकेट में भी वो अपने 100 मैच मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये तारीख शुरू होती है जनाब लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद मरहूम से, जिन्होंने ब्रिजटाउन बारबाडोस में 1958 में 337 रन बनाए, जो आज क्रिकेट की हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन का बड़ा स्कोर है। फिर बात आगे बढ़ी तो और पाकिस्तान को क्रिकेटर्स मिले, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 5000 रन्स बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बैट्समैन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की। फिर ये सफ़र आगे बढ़ा तो जावेद मियांदाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी में एक लेजेंड की हैसियत से सामने आए। 124 टेस्ट मैच, 8,832 रन, 24 सेंचुरियाँ, रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप। फिर मज़ीद मामला आगे बढ़ा तो फिर मोहम्मद यूसुफ आए, एजाज़ अहमद आए, सलीम मलिक आए, उसके बाद इंज़मामुल हक आए, लेकिन जो कारनामा यूनुस खान ने अंजाम दिया, 118 टेस्ट मैच, या गालिबन जी 118 टेस्ट मैच, 10,099 रन, 34 सेंचुरियाँ, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज। 1952 में पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की शुरुआत करता है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि बाबर आज़म जैसा सपूत पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आज़म हैं नहीं हैं, लेकिन एक बैट्समैन की हैसियत से उनकी जो खिदमात हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट को एक बेहतरीन खिलाड़ी मिला है, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम इस एतबार से, इस हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, जो उनके वालिद साहब हैं, मैंने उनकी जो ट्वीट है उसको रीट्वीट भी किया, क्योंकि बहरहाल एक प्राउड फादर हैं वो, और क्यों ना प्राउड फादर हो, उनका जो सपूत है बाबर आज़म उनके वाहिद बेटे नहीं हैं, और भी उनके बेटे हैं। तो क्या लिखते हैं जनाब बाबर आज़म साहब के वालिद मोहतरम आज़म सिद्दीकी साहब, 2 ट्वीट्स उन्होंने की, और पहली ट्वीट में उन्होंने बाबर आज़म की तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा, सर गैरी सोबर्स फॉर्मेट ऑल फॉर्मेट ट्रॉफी ऑफ द ईयर भी अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक अता है, और ये बाबर की वालदा के नाम करता हूँ। वो आज भी बड़े से बड़ा इवेंट छोड़कर घर में रहती हैं, क्योंकि जब बाबर घर आता है तो उसको खाना खिलाकर वो बहुत खुश होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये है जनाब उनकी ट्वीट, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये। उसके बाद आज़म सिद्दीकी साहब ने एक और ट्वीट किया, और इस पर उन्होंने बाबर की जो है वो पिक्चर लगाई। ये पिक्चर आप देख सकते हैं बाबर की, और इस पर वो लिखते हैं, मैं ये जो अवार्ड इन छोटे बच्चों के नाम करता हूँ जो रोज़ अपने कद से भी बड़ा बैग उठाकर क्लब जाते हैं। सलाम उन माँ बाप को जो उनके साथ आते हैं, उनसे हज़ारों
बाबर आजम जो है वो बनेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, सिर्फ आज़म सिद्दीकी जो कि बाबर आज़म के वालिद हैं, उनको सिर्फ बाबर आज़म पे फ़ख्र नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान नजम अज़ीज़ सेठी ने भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर पैगाम भेजा। उन्होंने लिखा कि जी हमें फ़ख्र है बाबर आज़म के ऊपर। जो पाकिस्तान में क्रिकेट का फ़ैन है उन सबको बाबर आज़म के ऊपर फ़ख्र है। तो अब बाबर आज़म पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में होंगे, कराची किंग्स को लीड नहीं करेंगे, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होंगे और अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। पेशावर ज़ल्मी को वो लीड करेंगे, इमाद वसीम कराची किंग को, सरफराज जो हैं और वो जनाब ग्लैडिएटर को, फिर उसके बाद रिजवान करेंगे लीड मुल्तान को, शादाब करेंगे इस्लामाबाद को, और कौन सी टीम रह गई? एक टीम रह गई ना, वो कौन सी टीम रह गई? लाहौर कलंदर, शाहीन शाह अफरीदी। तो जनाब बाबर आजम और सरफराज बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे 5 फरवरी 2023 को बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां एक मैच खेला जा रहा है और उसमें कई स्टार्स एक्शन में होंगे। तो बाबर आजम जनाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाएं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ें और उन रिकॉर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट भी लुत्फ हासिल करे। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कभी हमारे काम नहीं आई। मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में उनकी सेंचुरी इनिंग पर हम मैच जीते। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 मैच था नेशनल स्टेडियम कराची में, बाबर और रिजवान दोनों ने सेंचुरियाँ स्कोर की और फिर बाबर ने जिस मैच में 194 किए थे वो मैच पाकिस्तान ने बाय द वे बचाया था। और डेफिनेटली इस चीज़ को बाबर आजम भी सोच रहे होंगे और बाबर आजम इस फहरिस्त के पहले खिलाड़ी नहीं है। ये सवाल सचिन रमेश तेंदुलकर पे भी उठा था। ब्रायन लारा उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, लेकिन बाबर आजम के पास तो बेहतरीन किस्म का बॉलिंग अटैक है, लेकिन ब्रायन लारा जो कि अब मेंटोर बन गए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की, बहुत अरसे के बाद वो वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए हैं। वो अकेले वेस्ट इंडीज़ की टीम का बोझ उठा रहे थे, लेकिन उनके पास प्लेयर ही नहीं थे वो टीम को जिताते। वो परफॉर्म करते लेकिन टीम जीत नहीं रही थी। तो अब बाबर आजम डेफिनेटली जो है वो इस तमाम सूरत हाल को देख रहे होंगे और कौन चाहता है कि जी मेरे ऊपर तनकीद हो? कोई भी नहीं चाहता। तो अब सिर्फ उनको अपने आप को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यार भाई बाबर आजम अकेला प्लेयर थोड़ी है टीम में खेलता है, टीम तो क्रिकेट टीम गेम है। और लेकिन ये बात भी आपको माननी चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस का यहाँ पर बड़ा रोल रहा है। वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, यूनुस खान, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शाहिद खान अफरीदी, जावेद मियांदाद साहब को तो बहुत हाई रेट हम करते हैं, इसीलिए कि इनकी जो इनिंग थी वो मैच फिनिश करके आते थे। जावेद मियांदाद साहब का वो मैच, कभी दिल चाहा तो इस पर वीलॉग करेंगे, बात करेंगे आपसे। आप यकीन माने मेरी बहुत से खिलाड़ियों से इस हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा जो जावेद भाई ने चेतन शर्मा को लास्ट बॉल पर छक्का मारा था ना, ड्रेसिंग रूम में सब उनको ऐसी तैसी कर रहे थे, यार क्या बैटिंग कर रहा है जावेद, यार ये इतना स्लो खेल रहा है जावेद। जावेद भाई ने मैच फिनिश किया। इंज़मामुल हक ने आखिरी विकेट पर 54 रन ये 56 किए थे 94 में आशा स्टेडियम कराची में मुश्ताक के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के मुंह से वो मैच लेकर चले गए थे। तो बहरहाल बाबर आजम के क्रेडिट पर ऐसे शायद मैच कम होंगे, लेकिन हैं ज़रूर। तो बाबर आजम के पास वक्त पड़ा है इन तमाम चीज़ों को अपने अकाउंट में डालने का और लोगों को जवाब देने का। परफॉर्मेंस है तो वो जवाब दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम की जीत में भी कन्वर्ट होगी। अब होता ये है कि बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी ये 80 की क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, बाबर आजम ने जो भी क्रिकेट खेली है, जिस अंदाज में भी क्रिकेट खेली है, अब यहाँ पर कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह चीज़ों को मैनेज करता है। और बाबर आजम अभी छोटे हैं, सीख रहे हैं। वो जावेद भाई वाला तो उनके अंदर ब्रेन नहीं है कि जावेद भाई सामने वाले को खिलाते थे। लेकिन अब चूंकि हमारी टीम के इंतहाई इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं, एक ज़माना था कि शुएब मलिक को जो है तनकीद का सामना करना पड़ता था, हफीज़ को तनकीद का सामना करना पड़ता था, यूनुस थे टीम में, मिसबाउल हक टीम में थे। अब कोई भी नहीं है टीम में, अब बाबर आजम अकेले हैं। अब टीम परफॉर्म करती है, टीम जीतती है, टीम हारती है, तो आपको फिर इन चीज़ों का बोझ तो उठाना पड़ेगा। बट तमाम गुफ्तगू के बाद हम यही कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के खाते में ये एजाज़ आया है। बाबर आजम साहब, आप ऐसी बहुत सारी ट्रॉफियाँ पाकिस्तान के लिए जीतें, इसी तरह कदम बढ़ाते रहें, इसी तरह कामयाबियाँ अपने खाते में डालते रहें और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को आपकी परफॉर्मेंस से फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा। और जिस तरह लोग आपको तारीफ़ करते हैं,
कुछ लोग आप पे तनकीद भी करते हैं। तो एक खिलाड़ी की हैसियत से वो जो आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं, आप वेल लेफ्ट करते हैं, ख़राब गेंदों को, अच्छी गेंदों का इंतज़ार करते हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करना आता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका ये 8वां साल है और हर कोई आपको मानता है। आपने अपना कद बड़ा किया है, आपने लोगों को अपना गर्विदा बनाया है, आपने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है और ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, रुका नहीं है, जमा नहीं है। तो आपके लिए नेक ख्वाहिशात। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।